श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आगे का स्थान या मार्ग दिखता जाता है। जब हम इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलेंगे तो हमें स्वयं मालूम पड़ेगा कि हम क्यों दुखी हैं, ये दुख क्यों हुआ। फिर अपने आप उस दुख का उपाय जो पढ़ा है वो उपयोग करोगे। जब दुखी हो तब देखें कि हम अपने ज्ञान से विपरीत कहाँ हो गए, कहाँ हम गलत हुए जो दुख हुआ। सचमुच ये दुख हमारी ही किसी विस्मृति का, अज्ञानता का परिणाम है कि सचमुच दुख है। यदि सचमुच है तो उसे झेल लो, और नासमझी का है तो समझ द्वारा उसे ठीक कर लो। जब दुख होता है तब आप उपाय नहीं करते। दुख में दुखी होकर दुख देने वाला किसी और को मानकर उससे निपटने में आप समय लगा देते हो, या दुख के भोग में दुखी हो गए और सुख के भोग में सुखी हो गए। मुक्त होना नहीं आता, मुक्त होना सीखना है। भोगने की अकल तो सहज प्राप्त है। इसीलिए एक मेरी लाइन है, सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते हैं। सुख में सुखी हो जाना, दुख में दुखी होना, इसके लिए कोई अकल की जरूरत है। मान में फूल जाना, अपमान में दुखी हो जाना, इसमें कोई आश्चर्य है? बुद्धि तो है जब इनके होने पर इनको तर जाएं। विकार हेतु सति, विकार हेतु सति विक्रियन्ते एसाम न चेतांसि तयो धीरा। बुद्धिमान वो हैं कि विकार के समय पर विकृत नहीं होते। और भी सुख हरसहि जड़ दुख बिल खाई। दोनों जड़, ये जड़ बीच में है। दीपक को देहली में रख दो तो इधर उधर दोनों तरफ उजेला करता है। तो ये जड़ शब्द का प्रयोग बीच में है। सुख हरसहि जड़ और दुख बिल खाही। कौन? बुद्धिमान। सुख हरसहि जड़ और जड़ई दुख बिल खाही। एक बार जड़ का दोनों के लिए। सुख हरसहि जड़ दुख बिल खाही, सम उर धीर धरई दो माही। एक माही नहीं, दो माही। अब सुख में तुम्हें धीर की जरूरत ही नहीं। जब सुख मिलता है तब भी धैर्य की जरूरत है। आपको तो लगता है दुख में धैर्य की जरूरत है, सुख में धैर्य की जरूरत है। सम उर धीर धरई दो माही। जो भोगने में धैर्य नहीं रखता, डोल जाता है धीरज, तुरंत फिसल जाता है, वो दुख में भी धैर्य नहीं रख सकता।
धैर्य तो सुख में रखना सीखना पड़ेगा। जब शराब की बोतल हो तब धीरज देखेंगे, जब सामने स्त्री हो तब धैर्य देखेंगे, जब टिकट मिल रहा हो ना चुनाव का, फिर धैर्य का पता चलेगा। जो पैसे को हाथ नहीं लगावे, टिकट मिले तो कहो ले लें, वो भी रास्ता निकाल लेंगे। टिकट कोई पैसा थोड़ी है, वो तो छू सकते हैं। सुख हर्षहि जड़, सुख में हर्ष को प्राप्त होते हैं मूर्ख, और दुख में बिलखते हैं, छाती कूटते हैं मूर्ख। पर धीर बुद्धिमान, धी धी सम उर धीर धरें, धीर बुद्धि स्थिर रहती है, बुद्धि विचलित नहीं होती। सुख में सुखी, दुख में दुखी नहीं होते। आम लोग तो सुख में सुखी, दुख में दुखी होना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे प्रभावित न होना। अध्यात्म को देखो, सत्संग में अभी प्रभावित होते हो, सत्संग में भी प्रभावित नहीं होना, लेकिन ये बहुत बाद में। क्यों? कथा में गए तो जैसी कथा तैसे हो गए। यदि राष्ट्रभक्ति की बात कही तो बिल्कुल आज राष्ट्रभक्त हो गए, और एक राष्ट्र विरोधी बोलने लगा, हिंदू को गाली देने लगा, तो वो सही लगता है। जैसा वकील तर्क करता है वैसे ही आदमी हो जाता है। प्रवचन हमें प्रभावित कर लेता है। तो क्या करना है? अलिप्त रहना है। अलिप्त रहना सीखने के लिए यहां आए हो, लिप्त होना नहीं सीखना। संग से प्रभावित होना नहीं, संग से नहीं प्रभावित होना, ऐसी कला सीखने यहां आए हो। नहीं तो फिर गंगा किनारे गंगादास और जमुना किनारे बस तुरंत हो जाएंगे। थोड़ी देर अब प्रभावित रहना सीखो। हो जाओ, लेकिन कुछ तो सीखो तो कि आज हम प्रभावित नहीं हुए। बहुत हमारी प्रशंसा की पर हम फूले नहीं। इसीलिए हमारे यदि विरुद्ध कोई हमारी बुराई बताता है तो हमें कभी सच नहीं लगती, और प्रशंसा बिल्कुल हम बेवकूफ हों, प्रशंसा के लेश पात्र नहीं है, पर हमारी प्रशंसा की जाए तो लगता है सच बोलता है। प्रशंसा करने वाला नहीं लगता कि ये झूठ बोलता है, चापलूस आदमी है। विशेष करके जब मेरी करें, प्रेमचंद मिश्र भी जब बहुत प्रशंसा करते हैं औरों की तो मुझे लगता है भाट है, पर जब मेरी करते हैं तब भाट नहीं लगते। मनुष्य की खोपड़ी अपनी प्रशंसा को जायज मानती, माने मैं पात्र हूं, उनको जो बताया है वो झूठ है, गप मारते हैं। आपको कभी अपनी प्रशंसा भी बुरी लगी? कभी आपको अपनी प्रशंसक लगा कि ये भाट है? अपना प्रशंसक लगा कि ये झूठ बोलता है, मैं इसका पात्र नहीं हूं? और आपको अपनी निंदा जब किसी ने तुम्हारी बुराई तब भी लगा कि ये सच है? हमारी बुराई 100% झूठ लगती है, ये हमारे पीछे पड़ा है, अपना दुर्गुण दिखता ही नहीं, और अपने सद्गुण ऐसे लगते हैं जैसे जो भी हमारे कह दे, यदि ये कह दे कि ये तो साक्षात भगवान है,
तो गुरुजी भी भूल जाते हैं अभी इंसान भी नहीं, अभी ठीक से इंसान नहीं है, पर यदि भगवान कहें तो भूल जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी की बातों में नहीं आते। हम चूंकि प्रशंसा सुनने की तैयारी में है इसलिए सच लेते, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल सत्य, मनोवैज्ञानिक। क्योंकि जो हम चाहते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, मान चाहते हैं, इसलिए उसकी बात सच्ची लग जाती है, होती नहीं, सच्ची लगती है। क्योंकि निंदा हमें बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं है, इसलिए वो सच्ची भी होने पर वो सच्ची नहीं लगती, लगता है ईर्ष्या करता है। तो धैर्य दोनों में चाहिए। रामायण की ये चौपाई है, हमें बहुत कम आती है, पर जीवन में तो घटती है ना रामायण। ये तो मानस है, मन पर लागू है रामायण। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित्र जो है मानस है, मानस रामायण है, ये मन की रामायण है, इसमें मन का चित्रण है, मन प्रकट है, मन दिखा दिया हम क्या हैं, हमारा मन। और शीशा होता है ना, उसके सामने खड़े हो तो आपका चेहरा दिख जाता है। तुम मानस के सामने बैठो ना तो तुम्हारा मन दिख जाएगा, मन प्रकट होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने ये भी कह दिया कि ये काम क्रोध लोभ आदि विकार भी सबके हैं। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। विषय की आशा ना हो, संयम से सतगुरु वैद्य के वचन रहें तो इलाज हो सकता है। और ये भी कह दिया हैं सबके, मानस रोग शारीरिक रोग नहीं, रामायण शरीर रोग की दवा नहीं है, रामायण मानस शरीर का इलाज है। 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर का इलाज साधना भी नहीं है, कारण शरीर की समाप्ति किसी साधन से नहीं होगी, यह गुण साधन ते नहीं हुई। मानस शरीर की शुद्धि साधन से होगी। शरीर की शुद्धि, शरीर का लाभ, खाना पीना जीना, आहार विहार ठीक करो, शरीर स्वस्थ होगा। मानस शरीर के शुद्ध करने के लिए भक्ति है, धर्म का पालन है, सच्ची आवश्यकता है। सचमुच तो मानस रोग कछुक हम गाए, थोड़े कहते हैं हमने गाए हैं तो बहुत, सारे क्या करेंगे, 2-4 बता दें उसी में सब रोग समा जाएंगे। मानस रोग कछुक हम गाए हैं सबके, जो भी जन्मा है ना, हाँ, सबके अंदर, कोई सावधान है कोई नहीं है। मानस रोग कछुक हम गाए हैं सबके, लख बिरले ही पाए। रोग को रोग समझने वाले बिरले हैं। ये काम कहीं रोग लगता है, मान रोग लगता है। हम तो मान पाने में लगे, सुबह से शाम तक कोशिश करते हैं, ढोंग करते हैं कि हमारा मान बढ़ जाए। इसीलिए गीता में अमानित्वम अदम्भित्वम, अमानित्व और अदम्भित्व,
अमान भी और दंभ नहीं करो। हम बड़े पाखंडी हैं, दंभी। जैसे नहीं हैं तैसे समाज के सामने दिखाते हैं। ये नहीं लगता कि अरे हमें बहुत कमियां हैं अभी, बल्कि कई लोग तो आरती बदला देते हैं। आरती में ऐसे है ना, क्या है, मैं मूर्ख खलकामी। अब ये मैं मूर्ख खलकामी, कई कहते इसको हटाओ, क्योंकि हम ना मूर्ख हैं, ना खल हैं, ना कामी हैं। कई लोगों ने कथा भवनों में ये आरती बंद करा देते, पर गाने वाले उन महात्मा के जाने के बाद फिर शुरू कर देते हैं। आरती बदलाते सुनिए। तो मैं मूर्ख खल कामी कोई कोई कहता है। कई बार जो मुक्त है ना, जिनके काम क्रोध हैं भी आ जाते हैं, लेकिन मुक्त हैं, मुक्त को भी आ जाते हैं, पर इस रोग को रोग समझते हैं, इसलिए उसे रोग को बढ़ाते नहीं है, इलाज करते हैं, इसलिए वो मुक्त हैं। जो अपने क्रोध को जायज ठहराता है वो क्रोध मुक्त नहीं हो सकता। जो अपने काम को जायज ठहराता है वो काम से मुक्त नहीं हो सकता। जो अपने लोभ को जायज कहता है वो इलाज कैसे करेगा? इलाज तो तब करेगा जब ये जायज नहीं है, जरूरत से ज्यादा है। धन आवश्यकता है, लोभ आवश्यक नहीं है। प्रजनन आवश्यक है, काम आवश्यक नहीं है। अच्छे काम आवश्यक हैं, मान आवश्यक नहीं है। अच्छे काम करना स्वभाव होना चाहिए, मान के लिए मैं अच्छा करूं, ये रोग है। तो मानस रोग कछुक हम गाए, हैं सबके लख बिरले पाए। और भी एक लाइन है, जाने ते छीजई कछु। यदि इनको जान जाओ कि रोग हैं तो थोड़ा कम हो जाते हैं, बस जानने से। ये समझ आए कि मान रोग है, मान दुख है, मान बंधन है, काम दुख है, काम नचाता है, पर हम समझ नहीं पाते। अकामता का सुख नहीं जान पाए, काम का सुख समझ आता है। निर्माण सुख है, निर्माणता सुख है, मान तो दुखी करता है, यही नहीं समझ पाते। कोई लोग अपने को पुराना कह के मान पाना चाह रहे हैं। मैं नहीं कहता कि जिन आदमियों के बीच हम रहते हैं वो उसी रोग के शिकार नहीं है, हैं? लेकिन यदि वो रोगी हैं तो मैं भी हो जाऊं। मान लो हमारे बीच टीबी वाले हैं, तो बच के सेवा करनी है कि अपने को भी टीबी करवानी है? ये रोगियों से बचो, नकल न करो कि इसको है तो मैं क्यों बचूं। ये मान में फंसा है, हम क्यों निर्माण हो। ये मान के लिए मर रहा है तो मैं इससे आगे ज्यादा ही मरूंगा मान के लिए। असल में मान दुख देता है, नहीं समझ सके। और कितने हैं जो मान को दुख समझ सके? ये भी मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूं, कितने हैं जिन्होंने समझा है कि मान दुख देता है? मान की कामना ने हमें दुखी किया है, नहीं हमें दुख देने वाला है कौन? यदि 2 रोटी मिलती है तो इसमें मेरे को क्या दुख है? पर मैं छोटा हूं, इज्जत मेरी नहीं है। मान दुखी किए है। घर में सास को मान नहीं मिलता, बहू से दुखी है। बहू को प्यार नहीं मिलता, बहू दुखी है। अरे रोटी मिलती है, शरीर का काम चल गया, मन की भूख, इसका मतलब मन भी तुम्हारा भूखा है। शरीर की भूख तो मिटाने का तो आवश्यक है, ये मन की भूख मिटाना है कि मन को खाने को देना है। तन की भूख
जरूरत है खा लो छुट्टी कुछ देर को। ये मन की भूख मिटती नहीं है, बढ़ती जाती है। बुझई की काम अगिन तुलसी कहूं, विषय वासना घीते, मन पछतइये अवसर बीते। समय निकल जाएगा तो देखेगा अधूरा मर रहा हूं। जिंदगी भर इसकी पूर्ति की, मैं मान पाने के लिए लगा रहा पर अभी अधूरा मर रहा हूं। बड़ा होने के लिए मरता रहा पर मर अधूरा ही रहा हूं। आप तो पूरे होके जाओगे। सोचो, लगता है वो आगे वाला पूरा है, पर उसके मन में लगाई जाए मशीन, वो उतना ही अधूरा है जितने तुम। हम मन की ओर देखते ही नहीं है। हम दूसरे का भी तन ही देखते हैं, अपना भी तन, मन नहीं देखते। ये कॉम्प्लेक्स, ये ग्रंथियां दुखी किए। कभी कभी जब हम दूसरे से जलते हैं, जरा कभी ध्यान दे, नहीं तो आपको दुख क्या है। इसीलिए कहा कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। पर कभी कभी ये कहा है कि लंगोटी लगाए हैं, जर्जर कंथा चिबुक समर्पित जानू, छाती में टांगें लगी हैं, लंगोटी में रहते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। तब भी कोई न कोई आशा, जीने की ही सही, स्वर्ग की ही सही, बड़े कहलाने की सही। कई बार तो बड़ा से बड़ा त्याग इसलिए है कि धनी तो इनके बराबर हो नहीं सकते, पर अपन थोड़े से कपड़े ये भी छोड़ दें तो त्यागी तो इनसे बड़े हो ही जाएंगे। कहीं ना कहीं रास्ता बदल लिया, क्योंकि तुम इतने बड़े हो कि कमा करके तो तुम्हारे जितने तो हो पाएंगे नहीं, पर एक झांगा तो उतार ही सकते हैं। हम इतने कम में, और तुम लंगोटी तो हम नंगे, हो जाएंगे तुमसे बड़े। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य से कपड़े न रखना अलग है, अहंकार से कपड़े न रखना अलग है। त्याग को भी देखिए, भोग को तो देखना ही है, त्याग भी देखिए कि भोग ही तो नहीं है। ये भी मान पाने का दूसरा तरीका तो नहीं, शीर्षासन करता वैराग्य। दिखावा लगता है त्याग का, पर चाह वही है, मान वही है, इच्छा वही है। कोई त्याग से, कोई वैभव से, चाहता क्या है? मान, निर्माण नहीं। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मभ्यहम तत्। चलो, स्वप्न स्वप्न में सच्चा लगा था, जग जाने पे तो झूठा लगे, ठीक है ना। ऐसे ही मान भी ले लो, आहा, सब कुछ ले लो, पर थोड़ी देर बाद तो देखो यार, ख्याल ही तो है और क्या है। थोड़ी देर बाद तो सोच लिया करो। उतनी देर मूढ़ हो गए, उतनी देर भ्रमित हो गए, उतनी देर अज्ञानता में सुख लिया, मान पा लिया, धन पा लिया, लोभी बन गए, बड़े कहला लिया। एक मिनट बाद तो देखो तुम बड़े हो कि छोटे हो, क्या हो, आत्मा हो क्या। इसका नाम है जगना। क्योंकि वहां ख्याल हुआ, ख्याल गया। स्वप्ना कोई भौतिक नहीं होता, जरा ध्यान देखना। स्वप्ना बौद्धिक होता है, इसलिए बौद्धिक ही हो गया और बौद्धिक ही खो गया। बुद्धि में ही मान है, वो कोई बाहर नहीं रहता। मान अपमान, लाभ हानि, भय, चिंता, सुख दुख कहाँ रहते हैं? बुद्धि में रहते हैं, समझ में रहते हैं। समझ में था दुख, अब समझ में नहीं है, झूठ है।
जो अपनी समझ में हुए सुख दुख को झूठा कर लेता है वो परम ज्ञानी है। क्षमा मंगा के नहीं, मत्था टेका के नहीं। हाँ, मत्था टेकाना है, उसके सुधार के लिए उस पर दबाव डालो, लेकिन अपने दुख से मुक्त होने के लिए गलती मान ले, ये कर ले, ये अपने मुक्त होने का रास्ता नहीं। अपने मुक्त का ख्याल था, लाभ का हानि का, मान का अपमान का, गया। आत्मा का मान क्या अपमान क्या, लाभ क्या हानि की, जय क्या पराजय क्या, जन्म क्या मृत्यु क्या। मेरी मृत्यु मेरा जन्म होता है, कभी ख्याल करो। ये रटो नहीं, ख्याल करो कि तुम हो कौन जो तुम्हारा मान हुआ, तुम हो कौन जो तुम्हारा अपमान हुआ। सोचो और निर्माण हो जाओ। मान अपमान से परे, जय जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि बराबर। बराबर गलती मानने से नहीं होते, क्षमा मांगने से नहीं होते, समझ से होते। इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्ति अमूढ़ा, गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मव्यम तत्। अमूढ़ा गच्छन्ति, मूढ़ा नहीं। जो जागते हैं अपनी आत्मा के प्रति वो इनसे मुक्त हो जाते। निर्माण निर्मोह निर्द्वंद सुख दुख संग, गच्छन्ति अमूढ़ा, वहां अमूढ़ा गच्छन्ति। ज्ञानी जन वहां जाते हैं जहां ये नहीं है, अज्ञानी वहां जाते हैं जहां ये हैं। अज्ञानी वहां रहते हैं जहां ये मान है हानि। ज्ञानी भी आ जाता है पर वहां चला जाता है जहां ये नहीं है। स्वप्न में हुआ, जाग गए। वो सिर्फ उदाहरण है। स्वप्न में सबको कुछ होता है, जगते नहीं रहता। तो वहां स्वप्न भी सबको होता है, जगते भी सब हैं। पर यहां सुख दुख मान अपमान लाभ हानि सबको होते हैं, पर सब जगते नहीं। बस इतना फर्क है। जो जग लेते हैं, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम, अव्ययम पदम गच्छन्ति। कहाँ? मरने के बाद। अभी स्वप्न हुआ, अभी जागे, जागे गया। अभी अभी दुख हुआ, घबराना नहीं, दुख हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, मान अपमान लगा, थोड़ी सी आंख खुली, थोड़ा सा विचार आया, तीसरी आंख खुली। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। ये तीसरी आंख खुली, चूंकि उनको खोलना आता है, तुम्हारी तीसरी खुलती नहीं है। या तो जो है वो भी सो जाती है, या संसार या सोए, या स्वप्ना या गहरी नींद, या तो निद्रा या स्वप्ना। निद्रा माने जहां स्वप्ना भी नहीं। जहां स्वप्न न रहा, संसार के सुख दुख न रहे, वो जागते में नहीं, सोते में। सुख दुख खो गए, लाभ हानि खो गए गहरी नींद में। जागे तो लाभ हानि चिंता कोई न कोई। पर ज्ञानी गच्छन्ति अमूढ़ा, ज्ञानी इनसे पार चला जाता है और जागा है, सोया नहीं। स्वप्न देखना और नींद में चले जाके स्वप्न रहित तो हो जाना। आम लोग जगत का सुख दुख का स्वप्न देखते हैं। कोई ना कोई चल रहा है, या तो सुख या दुख, या लाभ या हानि, या खुशी या हानि, दुख चल रहा है। और या फिर क्या करोगे? सो जाओगे, फिर स्वप्न, फिर ये चल रहा है। इस स्वप्ने में ये सुख दुख झूठे हैं, वो नहीं रात वाले, स्वप्न वाले नहीं। ये
जिसको ये सुख दुख एक क्षण भी झूठे लगे हों, जो इस जगत के स्वप्न को स्वप्न समझा हो, उसका नाम जागा है। सुख का स्वप्न, दुख का स्वप्न, सुख का स्वप्न, दुख का स्वप्न, लाभ का स्वप्न, हानि का स्वप्न, ये चल रहा है और एकदम फिर आ जाती है नींद। आपको नींद आई, आती है, ये जगत भूल जाता है। सो और ये जगत फिर बस ये जगत और नींद, जगत और नींद, जागे नहीं। जिस जगने के लिए रामायण है, जिस जगने के लिए उपनिषद हैं, जिस जगने के लिए गीता कहती है, वो उस रात की नींद से जगने को नहीं कहती। और यदि उस जगने की बात कहते हैं तो गीता जैसी व्यर्थ की कोई पुस्तक नहीं। क्यों? ये बेवकूफी है। उस नींद से तो रोज जगते हैं। उस जागने के लिए गीता चाहिए क्या? क्यों? उस रात के स्वप्नों से हटने के लिए गीता चाहिए, गुरु चाहिए? बोलो, नहीं चाहिए। न गीता चाहिए, न गुरु, न उपनिषद, और न जगाने वाला कोई चिल्लाने वाला चाहिए। थोड़ी देर बाद तुम्हारे बाप की अपने आप खुल जानी, पर यहां अपने आप ना कभी खुली है न खुलेगी। ये तो भैया आंखें खोलने के लिए, तीसरी आंख खोलने के लिए पहले गुरु चाहिए। शंकर भगवान की खुल चुकी है, पर वो बंद कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो फिर खुल जाती है। वो जब सो गए, ज्ञान होने पर, इसका मतलब ज्ञानी भी आंख बंद कर लेता है। ज्ञानी की भी आंख बंद हो जाती है। यदि बंद नहीं होती तब शिव तीसर नैन उघारा। यदि ज्ञानी की, शिव की आंख बंद नहीं हुई तो आंख उघाड़ा क्यों? कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि जाग जाने के बाद उसे झपकी नहीं आती। अर्थात तत्व विचार के बाद भी विकार आ जाते हैं, पर वह विकार टिकते नहीं, क्योंकि फिर नींद खुल जाती है। फिर एक बात गहरी है जो मैं क्लियर करता तो रहता हूं, होती नहीं है। आप कहोगे फिर हमारे भी विकार तो होते हैं, चले जाते हैं। तुम्हारे जाते नहीं, तुम एक विकार से दूसरे विकार पे जाते हो। या तो सुख का विकार या दुख का, या कामी हो या निष्काम नहीं हो। वो एक तरह निराशा का टाइम है। या तो खाते हो या खाना हजम हो रहा है, तब तक चुप हो। वो काम चल रहा है खाने का, यदि वो हो जाएगा तो फिर खाओगे। बंद कहाँ किया? अभी उपवास नहीं जानते। उपवास का मतलब है कि मैं होश में हूं, अन्न पच भी गया है, फिर नहीं खा रहा। हमारा स्वप्न जागृत का बदलता है, या तो हम हर्ष में या विषाद में, सुख में या दुख। वही अभी कह रहा था, सुख हर्ष ही जड़ दुख बिल खाई। या तो खुश हो या बिलख रहे हो, हा हा कर रहे हो। दो में से एक चल रहा है, दोनों से रहित नहीं हो। और दोनों से रहित यदि हो भी तो सोए थे, जागे हुए कभी नहीं लगा कि ये नहीं है। तो जब दोनों से मुक्त हो जागे हुए, तो वो तीसरी आंख खुलती है, तभी संभव है। भगवान शिव को पहले भी काम नहीं है, बिना काम के हैं। फिर एक ऐसी परिस्थिति आई तो शिव जी को काम आ गया। उसके पहले काम नहीं है। वो काम नहीं है, कहीं और उलझे हैं और कहीं व्यस्त है, इसलिए काम नहीं है। पर जब परिस्थिति आई, काम आ गया, तब उन्हें तीसरी आंख खोलने की जरूरत पड़ी। तब शिव तीसर नयन उघारा। पहले भी बताया, धर्म दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, तत्व दृष्टि।
एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक चिन्मात्र सत्ता के अतिरिक्त तो कोई वस्तु ही नहीं है। मैं ही नहीं हूं, तुम ही नहीं हो, यह मैं और तुम, मैं और यह, मैं को विकार आया यह से, मैं दुखी हुआ यह से, मैं सुखी हुआ यह से। जहां मैं और तुम ही नहीं, मैं और यह का भेद नहीं, मैं भी मैं न रहा, तू न रहा, मैं न रहा, यह न रहा, एक रहा। तो एक किससे कामी होगा, किससे लोभी होगा? तो जब विचार करता है तो तीसरी आंख खुलती है। तो जब कष्ट आने लगे, तकलीफ आवे, तो या तो थोड़ी देर झेलते, जब थोड़ा सावधान हो जाओ खोलो आंख। एक जगह लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम को, वो कहते हैं मेरी आंख के सामने से हटाओ, इसको बुलाओ। परशुराम गुस्सा होते, जब गुस्सा आता है ना तो लगता है अब तो इसे मैं मार डालूं, ये से चल, नहीं तो ये सामने से हट जाए। हाँ, वो सबके साथ है, कोई परशुराम कोई अलग थोड़ी है, थोड़ी ताकत में ज्यादा होंगे, बाकी हालत तो सबकी यही है। कई बार पति नाराज हो गए, मेरे सामने से हट जा बस, और ज्यादा नहीं हटे तो मारपीट शुरू। सब जगह परशुराम है, सब जगह लक्ष्मण है। तो वो क्या कहते, मूंदो हुआ कतो को नहीं, आंख बंद करो कोई नहीं है, आंखें तो बंद नहीं करे, हमें आगे से हटा रहा। तो एक है मूंदो हुआ कतो कोई नहीं, और हमारे यहाँ शिव जी उल्टा है, कहीं खोलो आंख कतो को नहीं। तीसरी आंख खोलो, कोई है ही नहीं। तीसरी आंख खोल के तो देखो क्या है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो ना परा, ना परा, दूसरा ही नहीं। क्या है विकार? ये आंख खोलो। पथिक जी की एक गीत की लाइन है, सो चुके हो अब न सोना, बहुत घड़ियां अच्छी खो चुके हो अब न खोना, जीवन व्यतीत कर चुके हो अब बर्बाद न करना। समझो, यदि आदमी हो तो बर्बाद ही होगे। तुम समझो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं यदि ये खोजा तो फिर जीवन बर्बाद नहीं होता। क्योंकि जीवन में कभी विकार है ही नहीं, विकार है स्वप्नों में, तुम स्वप्नों में रहते हो, जागे नहीं, इसलिए विकार सत्य लगते चले आ रहे हैं। जन्म मृत्यु आवागमन, जन्म मरण की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, हाँ, भेद की भ्रांति, ये चली आ रही है, सच्ची लगती, सच्ची लगती। उस स्वप्न से तो जागते हो। एक बार इस समय द्वैत भ्रांति नहीं, जन्म मरण की भ्रांति नहीं गई, जन्म मरण गया, जन्म मरण झूठा, आवागमन झूठा, द्वैत झूठा, कर्ता भोक्तापना भ्रम है। ये जानना जगना है। जिस क्षण तुम ये जानते हो समझो जागे हो। जाग जाओ फिर सो कोई बात नहीं। एक बार जग कर दिखा दो, एक बार जग कर अपने को देख लो, फिर सो कोई बात नहीं है। जगना आ गया, अब हमें पता है एक बार जग जाओगे तो जब भी सोगे फिर जग जाओगे। अभी आप उस निद्रा से जागे हो, जगत में एक बार भी नहीं जागे अनादि काल से। बस यही देखते रहे फिर सोते रहे, फिर देखते रहे फिर सोते रहे। जगत मिथ्या कभी नहीं जाना, ब्रह्म सत्य कभी नहीं जाना। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। ये चौपाई समझ में आ गई ना सबको? रामायणियों को तो आ गई होगी।
हाँ, यदि ये रामायण गीता उपनिषद इतने सयाने होते, इतने आसान होते, इतने आसान, आज भारत की धरती कुछ और होती। इतना रामायण वाले पर इन रहस्यों को कौन बताए क्या सत्य है। आत्मा सत्य है और सब ख्याल, आत्मा निर्विकल्प और सब विकल्प, आत्मा और अरूप और सब माया मात्र रूप। माया मात्रम इदम द्वैतम, इदम द्वैतम माया मात्र, अद्वैतम परमार्थता, परमार्थता रियल, सचमुच, सचमुच अद्वैत है, द्वैत ही नहीं, झूठा द्वैत, अद्वैत सत्य। जन्म मरण झूठ, अजन्मा अविनाशी सत्य, विकार झूठ, निर्विकार सत्य। लेकिन समझ नहीं आवे, इसलिए मेहनत करो। देखो, मैं आभार मानता हूं गुरुओं का जिन्होंने इस रास्ते में चलाया, पर अपनी पीठ में ठोकता हूं। हम मेहनत करते हैं, लगे रहे हैं, नहीं गुरु भी समझाते। क्या गुरुओं ने औरों के साथ पक्षपात किया? इसका मतलब गुरु की मेहनत का हमने सम्मान किया, स्थान दिया। यदि गुरु की बात हम न सुनते, गुरु के सब चेलों ने सुना, इसलिए जहां हम अपने गुरु के आभारी हैं, तो हम अपने आप पर भी गर्व करते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि हम उनकी बात को समझने में रुचि ली। नहीं, रुचि नहीं लेते लोग। और एक अर्थ में बताऊं, सबसे अभागा मैं हूं। क्या बताऊं? तो तुम कहीं बर्बाद ना हो जाना मेरी बात सुनकर। मैंने गुरु का दिया मंत्र 10 दिन भी नहीं जपा। मंत्र दिया, मैंने किया ही नहीं। औरों से तो कराता हूं, मैंने खुद नहीं किया। फिर क्या किया? आलसी नहीं, आलसी नहीं रहा। मैंने मंत्र तो नहीं जपा, पर आत्मिक चिंतन किया, उसके बिना रह नहीं सकता। एक मेहनत नहीं की, दूसरी की। तो आपसे भी यही कहता हूं, और सबको मालूम है कौन मंत्र दिया जाता था। एक मंत्र दिया जाता था, एक बोलना, जो सब लोग जानते हैं, शिवोम शिवोम शिवोम, ये बोला जाता था। दीक्षा में ये मंत्र कभी नहीं देते थे, प्रवचनों में सुनाते थे, शिवोम ध्वनि मन लाओ साधो, शिवोम ध्वनि मन लाओ रे, जन्म जन्म की बान पड़ी है, इसको निज बिसराओ रे, शिवोम ध्वनि मन लाओ साधो, शिवोम ध्वनि मन लाओ रे। अब ये देहो हम की बान पड़ी है, जन्म जन्म की आदत पड़ी है, इसको निज बिसराओ और शिवोम ध्वनि मन लाओ। मंत्र नहीं दोहराया, बहुत आलसी रहा। तो यदि मैं देखूं तो सबसे बड़ा, मेरी बात पहुंचा देना, जो मेरे से विरोध रखते हैं ना, उनको पहुंचा देना कि गुरु का मंत्र स्वामी जी ने नहीं जपा। हाँ, नहीं जपा, लेकिन गुरु जी ने बताया, उसके समझने में पूरा जीवन लगाया, और आज उसका अनुभव करके मैं इतना 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 प्रसन्न हूं कि जैसे सारे शास्त्र मेरे सामने खुल गए। गीता, रामायण, उपनिषद, सब क्या है आत्मा, ये सारे भ्रम चले गए। सतगुरु मिले ते जाएं जिमी, संशय भ्रम समुदाय। तुम कौन हो?
ये बात अच्छी तरह समझो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये तो चला जाएगा तब तुम नहीं रहते। ये आंखें बंद होती हैं, नींद आई तो स्वप्न में तुम नहीं थे। आखिर इससे संबंध टूटा, ये पड़ा था तो स्वप्न तुमने देखा कि नहीं? तो तुम तो थे ही वहां। तुम इसे मैं क्यों कहते हो? तुम थे जिसने स्वप्न देखा, और जब स्वप्न न रहा तो सोया कौन था? तुम ही तो सोए थे। तो तुम तो वो हो जो सोने पर भी थे, तुम तो वो हो जो सपने में भी थे, तुम तो वो हो जो जागृत में भी हो। जागृत वहां नहीं है पर तुम वहां भी थे, और नींद यहां नहीं है, तुम यहां भी हो। सबको छोड़ देने वाले, सबको अपना लेने वाले तुम कौन हो? इस मैं को खोजो। अभी इतना ही काफी नहीं है, इसको और बार 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 इसी का मंथन करो कि कौन चला जाता है, कौन आता है, कौन है जो आता भी नहीं जाता भी नहीं। स्वप्ने आए गए, मैं चला गया होता तो जागृत को पड़ोसी देखता। स्वप्न आए थे, मैं स्वप्नों के साथ चला जाता, मैं नहीं बचता तो ये यहां बैठा हूं, ये चित्रकूट है, ये इसको कौन देखने लगा? ये क्या वही नहीं जिसने स्वप्न देखा था? स्वप्न नहीं है, वो गया, मैं नहीं गया। और किसी की दया से नहीं, स्वभाव से ही नहीं गया, नेचर से नहीं गया, किसी की दया और रहम से नहीं। स्वप्न किसी की रहम से बचे नहीं, और मैं किसी की दया से गया नहीं, और किसी के भेजने से नहीं गया। स्वप्ने गए, मैं बच गया। और ये सब जागृत देह, कोई 24 घंटा मुझे देह में नहीं बिठा सकता, मैं देह छोड़ देता हूं। और इस समय मैं वही यहां हूं, देह में नहीं। अब मैं इस देह को, यहां को मैं ही देखता हूं, स्वप्न को मैंने ही देखा। और दोनों देखना बंद हो गया नींद में। न स्वप्न देखा, न जागृत देखा संसार, पर मैं वहां सोया था कि मैं था ही नहीं। और यदि मैं नहीं था तो निकल कहां से आया? यदि बीज में वृक्ष छिपा नहीं था तो पानी डालने से, मिट्टी में दबाने से निकल क्यों आया? निकल आने का मतलब, और नहीं तो जिसमें ना हो पानी डाल के निकाल लो, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। पानी डालना, मिट्टी में दबाना, खाद डालना, पर उसके अंदर ना हो, सड़ गया हो, घुन गया हो, भून दिया हो, उसको डाल के पानी सींचना, पेड़ निकल आएगा ना। तो सोने से, हिलाने से निकल आया कि मैं बैठा था तो आ गया? हिलाने से आया, बीज बोने से आया, पर बोने भर से आया तो बो के देख लो भुने चने को। भून बोना मदद करता है, हिलाना जगाने में मदद करता है। और बता दूं, कामा वाला भी वापस आया, मर गया था। और जिसे लोग कहते मरा वापस आ गया, तो मरा देह छोड़ा होगा, वापस आ गया। यदि बचे ही ना होता तो वापस किसे बुला लेते? अपने बाप को। इसलिए मैं समाप्त नहीं होता, मैं कभी पैदा नहीं होता। पैदा दिखने लगता हूं, सोया लगने लगता हूं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवन। इस आत्मा का चिंतन, विचार, मनन करते रहो। शेष मैं तो चाहता हूं कि जब आऊं एक ही बार में काम तमाम कर दूं। काम तमाम जानते? मैं चाहता हूं एक बार में समझो, फिर बाकी कैसे सुन लो, उपनिषद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो। चूंकि एक बार अच्छी तरह सुन लोगे तो पढ़ते में सब समझ आता रहेगा। एक बार समझ लो तो हर ग्रंथ मदद करेगा। अब बिना गुरु के जो भी पढ़ोगे ना, वही तुम्हें उलझा देगा। इसलिए एक बार गुरु से दृष्टि मिल जाए, फिर हर ग्रंथ समझ, थोड़ी देर लगेगी, अल्टो पलटोगे समझ आएगा, अर्थ क्लियर होते चले जाएंगे। नहीं तो जो भी पढ़ोगे भ्रम भ्रम भ्रम। इसलिए श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट ना अधिक अधिक उर जाई। जितना सुना और उलझते गए,
और एक बार तुम्हें को दृष्टि मिल जाए सोचने का तरीका एक मास्टर की, फिर कोई ताला खोलते रहो तो कम से कम तुम चोरई हो जाओ। एक ऐसी चाबी लिख जाओ जिससे सारे ग्रंथ खुल जाए। कोई ग्रंथ का राज छिपा न रहे। चाबी ले जाओ, इस बार शिविर में देंगे, बाकी कल सुबह फिर। ओम शांति शांति शांति।